रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज 2024 का सबसे बड़ा ड्रॉप बॉक्स सऊदी एम्बेसी में जमा होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 5 यौम की छुट्टी थी, सऊदी एम्बेसी बंद थी, इसलिए 5 दिनों का बर्डन आज पीर वाले दिन एक ही दिन जमा होकर सऊदी एम्बेसी जाएगा। अब असल में देखना यह है कि सऊदी एम्बेसी क्या काम कर पाएगी इतना ज्यादा, क्या इतना काम पहले भी इन्होंने किया है कि नहीं किया। अब से कुछ साल पहले यानी कि 2018, 19, 20, 2013, 14, 15 और 22 और 23 इससे भी बड़े बड़े ड्रॉप बॉक्स सऊदी एम्बेसी में गए हैं और सऊदी एम्बेसी ने इससे बड़े बड़े ड्रॉप बॉक्स को भी सेम डे क्लियर किया है। लेकिन पिछले एक साल से इतना बड़ा ड्रॉप बॉक्स ना तो गया है और ना सऊदी एम्बेसी ने एक ही दिन में इसको क्लियर किया है। मेरे ख्याल से ये सऊदी एम्बेसी पूरा ड्रॉप बॉक्स आज क्लियर नहीं कर पाएगी, बल्कि ये तो ख्वाबे गफलत यानी कि 5 दिन की छुट्टी मनाने के बाद आज काम बहुत स्लो करेंगे। इसका इम्पैक्ट इसी वीक में आने वाले बाकी दिनों के ऊपर होगा। आज वाला ड्रॉप बॉक्स कम से कम इस वीक मुकम्मल में क्लियर करेंगे और साथ साथ आने वाले दिनों का भी ड्रॉप बॉक्स इकट्ठा होता जाएगा। इसी तरह पासपोर्ट पर वीज़ा लगाने का प्रेशर पहले से ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी इन्होंने ई वीज़ा कर दिया है। ई वीज़ा की वजह से प्रोसेस का वर्क तेज हो गया है, वो मैनुअल वर्क इनका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। पहले ये वीज़ा लगाते थे, ऑनलाइन काटते थे, काटने के बाद स्टिकर प्रिंट करते थे, स्टिकर प्रिंट करने के बाद उसको पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट करते थे। ये एक लेंथी प्रोसेस था, एक वीज़ा लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये नहीं है, उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन ही वीज़ा काटते हैं, काटने के बाद उसको ऑनलाइन शो करवा देना है, दैट्स इट, इतनी सी कहानी है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ महीनों में ये अक्सर पासपोर्ट लेट कर दिया करते थे, एम्बेसी वीज़ा लगाती ही नहीं थी। इस लिहाज से देखा जाए तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन काटना है और शो करवाना है। प्रिंट आउट तो हम लोगों ने खुद करना है, वो हम लोगों के खुद किया है, या हमारी ईमेल्स अंदर हमारा जो डाटा होता है उसके ऊपर खुद ब खुद आ जाता है। इन्होंने मैनुअली कोई वर्क नहीं करना, सिर्फ काट के हमें प्रिंट आउट दे देने, हमें यानी कि वो ऑनलाइन शो करवा देना, हम लोग जो भी करें उसको प्रिंट आउट करें, वट एवर हमारा फर्दर प्रोसेस होगा। लेकिन इसके बावजूद कैपेबिलिटीज इनके अंदर कम हो गई हैं। इन्होंने जैसे ही मैनुअल वर्क से ऑनलाइन वर्क की तरफ आए हैं, काम चोरी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम दुआगो तो यही है कि ये काम आज ही ख़त्म हो, ताकि आने वाले दिनों में जिन लोगों के मेडिकल एक्सपायर हो रहे हैं, जिन लोगों के करैक्टर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहे हैं, उन लोगों को ये रिन्यूअल का ना कह दें। असल इशू ही यही है कि आजकल ये एक दिन का भी मेडिकल एक्सपायर बर्दाश्त नहीं कर रहे। मेडिकल डिले हुए, बंदे का 20 से 25 हज़ार रुपए का खर्चा शुरू हो गया। डिले इन्होंने करना है और साथ में ऑब्जेक्शन लगा के पासपोर्ट बाहर निकाल देना है कि रिपीट मेडिकल, करैक्टर सर्टिफिकेट एक्सपायर, नया बनवा के लाएं, नया मेडिकल करवा के लाएं। कुछ लोगों के वीज़ा एक्सपायरी के पास हैं, उन लोगों को मसले मसाइल होंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे भी ये, आप ही अपना कंट्रीब्यूट करें और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। अल्लाह हाफिज़।